आज हम सीखने वाले हैं एक वेब पेज के अंदर टाइम टेबल किस तरह से डिस्प्ले किया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है, उसकी HTML कोडिंग क्या होती है, टेबल के लेआउट्स क्या होते हैं, कॉल स्पैन रो स्पैन का किस तरह से यूज किया जाता है, बॉर्डर एट्रीब्यूट्स का किस तरह से उपयोग किया जाता है, साथ ही साथ अलाइनमेंट एट्रीब्यूट जो टेबल एट्रीब्यूट का मुख्य भाग होता है उसका किस तरह से इसमें उपयोग किया जाता है। तो कोडिंग करने के लिए जो हमारा एडिटर है वो है नोटपैड। फिलहाल हम इसको नोटपैड में कर रहे हैं, इसको आप इक्लिप्स के अंदर कर सकते हैं, नेटबीन्स के अंदर कर सकते हैं, ठीक है, और इसको वर्डपैड में भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक हम बात करें एडिटर की वो नोटपैड हम यूज कर रहे हैं। नोटपैड को यूज करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन हमारा ये है कि नोटपैड सभी विंडोज सिस्टम में बाय डिफॉल्ट हमें मिल जाता है, अलग से हमें उसे इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो कोडिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम ओपन करते हैं नोटपैड को। यहाँ पे स्टार्ट बार में जाकर के एक्सेसरीज से हम विंडो एक्सेसरीज से नोटपैड को हम ओपन कर लेते हैं। कोडिंग स्टार्ट करते हुए हमें ध्यान रखना है कि कोडिंग जो हमारी स्टार्ट होती है वो होती है HTML से। चूंकि हम एक HTML का कोड लिख रहे हैं, HTML पेज क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारी जो हेडिंग होगी, जो हमारा फर्स्ट जो टैग होगा वो होगा HTML टैग। HTML टैग के बाद जो हमारा दूसरा टैग होगा जिसकी सहायता से हम अपना टाइटल प्रिंट करने वाले हैं पेज के ऊपर, वो है हमारा टाइटल टैग। और टाइटल में हम इसको दे रहे हैं टाइम टेबल। यहाँ पर हमने हेडिंग दे दी उसकी, जो टाइटल है हमारा, ठीक है, उसे हमने दे दिया टाइम टेबल। और यहाँ पर हम जो हमारा टाइटल हेडिंग है, जो टाइटल टैग है, उसे हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। टाइटल टैग क्लोज होने के बाद जो हमारा टैग स्टार्ट होगा वो है बॉडी टैग, ठीक है। क्योंकि हमारा सारा का सारा जो हमारा वर्किंग होता है वो बॉडी में होता है, तो यहाँ से बॉडी टैग को स्टार्ट करना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। बॉडी टैग स्टार्ट होने के बाद हम यहाँ पे एक हेडिंग दे देते हैं, ठीक है। हेडिंग के लिए हम यहाँ पर एक टैग का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें हम H1 टैग का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप फॉन्ट की सहायता से भी इसको कर सकते हैं। तो हम काम करते हैं, हम फॉन्ट टैग का यहाँ पे प्रयोग करते हैं। और फॉन्ट टैग का एक एट्रीब्यूट होता है साइज, ठीक। और साइज में हम चूंकि हेडिंग देने वाले हैं तो साइज की वैल्यू हम यहाँ पे दे देते हैं 5, ठीक है। और हेडिंग क्या देंगे हम यहाँ पे, हेडिंग देते हैं टाइम टेबल। फर्स्ट वाले टीवी हम कैप्स कर देते हैं, थोड़ा ये अच्छा डिस्प्ले आएगा स्क्रीन पर हमारे। और यहाँ पर हम इस फॉन्ट को क्लोज कर देते हैं। फॉन्ट टैग जो है हमारा उसे हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे, ठीक। फॉन्ट टैग क्लोज होने के बाद हमें क्या लेना है, हमें एक टेबल लेना है जिसके ऊपर हम पूरा का पूरा टाइम टेबल क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। टेबल लेने से पहले चूंकि हम हर बार ये करते आए हैं कि जो भी हम टैग यूज करते हैं, टैग की परफॉर्मेंस को हाथ हम वहां पे रन करके चेक भी करते रहते हैं कि वहां पे कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। ये एक अच्छी हैबिट है, एक अच्छी आदत है। इससे क्या होता है, जब आप कोई लंबा प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो किसी छोटी मोटी त्रुटि के कारण, जो छोटे मोटे कोड की गलती के कारण कई बार प्रोग्राम प्रॉपर रन नहीं हो पाता। तो पूरे प्रोग्राम को रीड करने से और पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करके उसके अंदर से एरर निकालने से बेहतर होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप उसे रन करते हुए चलें। उससे जो हमारे सामने गलतियां होने वाली हैं, जो आगे कोडिंग में गलतियां होने वाली है, उससे हम बचेंगे। साथ ही साथ जब बड़ा प्रोग्राम बन जाता है तो उसमें से एरर फाइंड करना थोड़ा टिपिकल काम होता है, थोड़ा मुश्किल काम होता है। हम जब स्टेप बाय स्टेप उसको चेक करते हुए रन करते हैं तो वहां पर जो समस्या हमारे सामने बहुत कम आती है। तो हमने यहाँ पे जितना भी टैग अभी लिखा हुआ है, हम उस टैग को एक बार सेव करके HTML पेज में हम उसको चेक कर लेते हैं कि हमारा पेज किस प्रकार से यहाँ पे रन हो रहा है। तो HTML को हम पहले क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे इसको हम क्लोज कर लिया। और HTML के पहले जो टैग हमें क्लोज करना है वो टैग है बॉडी टैग, क्योंकि हम काम कहाँ पे कर रहे हैं, हम बॉडी पार्ट में काम कर रहे हैं इस वेब पेज के। तो यहाँ पर बॉडी टैग को भी क्लोज करना हमारे लिए यहाँ पे जरूरी है। इसके बाद हम Ctrl+S की सहायता से इसे सेव करेंगे। आप Ctrl+S की सहायता से कर सकते हैं, या फिर आप फाइल मेन्यू में जाकर के भी इसे सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए हम यहाँ पे नाम देना होगा उसका। हम यहाँ पे फाइल नेम में लिखते हैं, हम टाइम टेबल बना रहे हैं, हम इस फाइल का नाम भी रख देते हैं टाइम टेबल। और उसके बाद हम .html इंटेक्शन लगा देते हैं उसके पीछे। सेव एज टाइप को हम यहाँ पे चेंज करें, चूंकि डिफॉल्ट में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, हम इसको ऑल फाइल्स कर देते हैं और इसे हम डेस्कटॉप पे सेव करें। और ये हमने फाइल को यहाँ पे सेव कर दी। इस फाइल को हम यहाँ से क्लोज करते हैं। देखें तो डेस्कटॉप के ऊपर एक फाइल हमारे पास यहाँ पे एक वेब पेज बन चुका है जिसका नाम है टाइम टेबल, ठीक है। इसे रन करके देखते हैं। रन करने पर ये जो हमने हेडिंग दी थी यहाँ पर, वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रही है। जो हमने एक हेडिंग दी थी
ऊपर हमारा जो टाइटल है वो भी दिख रहा है, साथ ही साथ हमें यहाँ पे हेडिंग भी शो हो रही है। हम चूंकि इसको बीच में लेना चाहते हैं, पेज के सेंटर में लेना चाहते हैं, तो एक टैग का प्रयोग हम इसमें और करेंगे जिसे हम कहते हैं सेंटर टैग। इसको हम वापस ओपन करते हैं, ओपन विथ नोटपैड। तो ये जो टैग हमने अभी लिखे थे ये प्रॉपर रन हो रहा है और इसे हमने वापस ओपन कर लिया। अब ये जो हमने हेडिंग दी है टेबल के पहले, जिसका नाम है टाइम टेबल, इसे हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पेज के बीच में आए, सेंटर में आए। तो उसके लिए जो हम टैग यूज करेंगे वो है हमारा सेंटर टैग। तो यहाँ पर हमने सेंटर टैग का प्रयोग किया है इस हेडिंग को सेंटर में लाने के लिए पेज के। ठीक है, यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर हमने इसे सेंटर टैग को क्लोज कर दिया है। सेंटर टैग को क्लोज करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक टेबल बनानी है। चूंकि हम टाइम टेबल बनाना चाहते हैं तो टाइम टेबल बनाने के लिए हम क्या लेंगे, एक टेबल लेंगे और टेबल के अंदर हम यहाँ पे टाइम टेबल परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, टेबल को हमने ओपन किया। ठीक है, टेबल को ओपन करने के बाद चूंकि टेबल में अगर बॉर्डर नहीं होगा तो वो हमको अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगी, अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाएगी चीजों को। तो हम इसका एक एट्रीब्यूट जो होता है टेबल का, बॉर्डर एट्रीब्यूट का भी यहाँ पे हम प्रयोग करने वाले हैं और उसकी वैल्यू दे देते हैं हम यहाँ पर 1। ठीक है, यहां से हमारा टेबल टैग स्टार्ट हो चुका है। अब टेबल टैग स्टार्ट होता है तो हमें पता है कि टेबल जो होता है फॉर्मेट होता है रो और कॉलम्स के फॉर्म में। तो सबसे पहला जो हमारा आने वाला हेडिंग, वो एक जो हमारा फर्स्ट रो होगा वो किस टाइप का होगा, वो होगा एक हेडिंग टाइप का। तो हमने जो फर्स्ट टियर लिया है उसके अंदर जो भी हम एंट्री करने वाले हैं वो किस प्रकार से करेंगे, वो हम करेंगे हेडिंग के फॉर्मेट में। ठीक है, तो हेडिंग के लिए हम यहाँ पर TH ले रहे हैं क्योंकि टेबल हेडिंग दे रहे हैं। टेबल हेडिंग जो हमारी पहली हेडिंग होगी वो क्या होगी, वो होगी डे/टाइम, क्योंकि हम डे और टाइम के फॉर्मेट में ये टाइम टेबल बनाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इस TH को क्लोज कर देते हैं। ठीक, TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग। जो टेबल हेडिंग के लिए हम डाटा यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा है TH। ठीक है, तो जो फर्स्ट रो होगी उसके अंदर हमारे टाइमिंग्स होंगे और जो फर्स्ट कॉलम होगा हमारा वहां पे हमारे डेज होंगे। तो कुछ इस फॉर्मेट में हम अपनी टेबल यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमने यहाँ पे दे दिया। अब सेकंड जो कॉलम बनेगा वहां पे हमें एक टाइम देना होगा, लेकिन वो भी चूंकि हेडिंग टाइप का है इसलिए हम उसको क्या देते हैं, TH दे देते हैं। ठीक है, और TH के अंदर हम वैल्यू दे देते हैं। जैसे मान लीजिए 11:15 से 11:15 से फर्स्ट लेक्चर है हमारा। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे एंट्री दे दी और वो कब तक है, वो है 12 बजे तक। यहाँ पे हमने 12 कर दिया। ठीक है, और इसे भी हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। ये जो हमारा सेकंड हेडिंग है वो भी यहाँ पर क्लोज हो गया। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड लेक्चर है वो कब से कब तक है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी वैल्यू भी हम इंसर्ट कर देते हैं, वो है हमारा 12 बजे से 12:40 तक। टू 12:40 तक। ठीक है, यहां पर हमारा ये क्लोज हो गया। उसके बाद जो थर्ड लेक्चर है हमारा TH, उसकी टाइमिंग क्या है, 12:42 11:30 सॉरी 1:30। तो ये हो गया हमारा थर्ड, यहाँ पर हमारी एंट्री कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद लंच है। लंच कब से कब तक है, वो भी हमारे कहाँ जा रहा है, वो भी अभी जो एंट्री हो रही है वो टेबल हेडिंग में एंट्री हो रही है और उसकी जो टाइमिंग है वो है 1:30 to 2 PM। तो यहाँ पर ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ पर हम इसे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद दो हमारे पीरियड और हैं तो दो और यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं, 2 PM to 2:40। तो यहाँ पर दूसरी एंट्री कंप्लीट हो गई हमारी और इसको भी हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो TH से ये हमारी हेडिंग भी क्लोज हो गई। ठीक है, इसे हम यहाँ पे फर्स्ट हमारी रो कंप्लीट हो गई, हम यहाँ पे इसको TR से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, TR से क्लोज करने पे ये हमारी फर्स्ट है जो रो है वो यहाँ पे तैयार हो चुकी है। ठीक है, अब
हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमने फर्स्ट रो बनाई है, जिसे हमने हेडिंग रो नाम दिया हुआ है, तो वो किस प्रकार से यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो एक बार हम इसको कंट्रोल एस करके और यहाँ पर हम इसे चेक कर लेते हैं। हम इस पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए टेबल हेडिंग हमें यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही है, जो सेंटर में आ चुकी है। और फर्स्ट जो हमने हेडिंग रो यहाँ पे बनाए थे वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रही है टेबल की मुख्य हेडिंग के रूप में। फर्स्ट रो तो हमारी इंसर्ट हो चुकी है। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं कि इसकी जो सेकंड रो है उसकी एंट्री किस तरह से होगी। ठीक है, सेकंड रो जो यहाँ पर आएगी इसके नीचे टाइम, डेट और टाइम के नीचे, तो फर्स्ट जो कॉलम होगा यहाँ पर, वहां पे तो क्या एंट्री चली जाएगी, वहां पे एंट्री चली जाएगी डेज की, और उसके बाद हमारे अलग अलग यहाँ पे पीरियड्स होंगे। ठीक है, तो उसकी एंट्री हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। तो फर्स्ट रो हमारी यहाँ पे क्लोज हो चुकी है। ठीक है, हम इसको ही कॉपी करके वापस से एडिट कर सकते हैं, बट चूंकि हमारी अभी हमने जो बनाया था वो क्या था, हमारे पास हेडिंग था। ठीक है, और अब जो बनेगा वो क्या बनेगा, हमारे पास टेबल डेटा जाएगा। ठीक है, अभी तक हमने जो एंट्रीज की हुई है वो सारी की सारी टेबल हेडिंग के फॉर्मेट में है। हाँ, यहाँ पे एक चीज हमें जरूर ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट वाला हम यहाँ पे डे वाला कॉलम ले रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट कॉलम जहाँ पे हमें डेज लिखने हैं उसको हम हेडिंग के फॉर्मेट में लेंगे, ताकि वो इजीली ट्रेसेबल हो, वो देखने में समझ में आए कि वहाँ पे डेज हैं। ठीक है, तो उसके लिए सेकंड हमने टीआर यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। फर्स्ट टीआर हमारा क्लोज हो चुका है, उसके बाद सेकंड टीआर स्टार्ट हुआ। टीआर मतलब टेबल रो यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, और जो टेबल रो में फर्स्ट एलिमेंट जो हमारा जाएगा वो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे टीएच के फॉर्मेट में। टीएच के फॉर्मेट में इसलिए क्योंकि हम वहाँ पे हेडिंग के रूप में उसे दिखा रहे हैं, और यहाँ पे लिया है मैंने MON मंडे के लिए। ठीक, और यहाँ पर हम इसे क्लोज कर देते हैं। जो फर्स्ट हमारा टीएच है इसे हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो हमारी एंट्री चलेगी वो किस फॉर्मेट में होगी, वो चलेगी हमारे टीडी के फॉर्मेट में। यहाँ पे लिखा मैंने टीडी। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं फर्स्ट जो हमारा पेपर है वो कंप्यूटर का है। ठीक, इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं टीडी से। नेक्स्ट जो पीरियड है, अब यहाँ पे हम टाइमिंग के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा टाइमिंग चला यहाँ पर 11:15 to 12। ठीक है, तो यहाँ पर जो 45 मिनट का जो हमारा पीरियड गया वो किसका गया, कंप्यूटर का गया। ठीक है, नेक्स्ट जो पीरियड जा रहा है वो किसका जा रहा है, हम सारी एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा टीडी चलेगा वो दूसरा कोई सब्जेक्ट होगा, ये हमारा, इसको हम कर देते हैं मेजर। ठीक है, यहाँ पे टीडी क्लोज कर देते हैं, तो सेकेंड एंट्री चलेगी। थर्ड जो हमारा लेक्चर गया, ठीक है, थर्ड में हमने उसको कर दिया टीडी, उसके लिए माइनर कर दिया है /TD। ठीक है, 3 लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो गए, 1 2 3, और थर्ड के बाद जो फोर्थ है वो क्या है हमारा, वो है लंच। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, जो नेक्स्ट हम यहाँ पे टीडी ले रहे हैं, अब इस टीडी में हमें एक चीज का ध्यान रखना है। टीडी में ध्यान किस चीज का रखना है कि जो हम यहाँ पे डेटा लेने वाले हैं वो लंच का डेटा है। तो अब जो 6 दिन पूरे चलेंगे तो 6 दिन के जितने पीरियड हैं वो सारे के सारे उस टाइम पे क्या हो जाएंगे, सिर्फ लंच का टाइम रहेगा। तो सारे के सारे एक साथ काउंट करना है, एक साथ डिस्प्ले करना है, एक ही सेल के अंदर करना है। तो यहाँ पर मल्टीपल सेल ना बनाते हुए टीडी के साथ हम यहाँ पर एक टैग यूज कर रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखें, वो है हमारा रो स्पैन। ठीक है, रो स्पैन टैग का प्रयोग किया है, और यहाँ पे टोटल मैंने वैल्यूज ली हुई है 6। ठीक है, तो यहाँ पे कितने जो कॉलम्स हैं वो, कितनी रो के सेल्स यहाँ पे काउंट होंगे, टोटल 6। ठीक है, और यहाँ पे जो टाइम होगा वो किसका टाइम होगा, वो टाइम होगा लंच का टाइम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कर दिया लंच, और इसको यहाँ पे हमने कर दिया /TD। टीडी से हमने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसके। ठीक है, अगला जो हमारा जो एंट्री है हमारी टीडी की, वो जो उसके बाद वाला पीरियड है उसको हमने बोल दिया इलेक्टिव। ठीक है, इलेक्टिव, इसको भी हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं टीडी से। ठीक, तो यहाँ पर ये क्लोज हो गया। ठीक है, इलेक्टिव के बाद जो नेक्स्ट है वो जो हमारा टीडी है वो किसका है, वो हम क्लास दे देते हैं एनएसएस की। तो ये हमारी एनएसएस का एक एंट्री हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जरा देख लें टोटल हमारे कितने पीरियड्स हो रहे थे, 1 11 15 से 12 तक। ये सेकंड कंप्लीट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, टोटल 5th एंट्रीज यहाँ पर हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब यहाँ पर हम
टीआर को भी क्लोज कर देते हैं। ये हमारी टीआर यहाँ पे क्लोज हो गई। ठीक, इसको कंट्रोल एस की सहायता से सेव कर लेते हैं और इसे देखते हैं वेब पेज के ऊपर कि हमारे यहाँ पे क्या इफेक्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो हमारी एक एंट्री हो चुकी है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा एंट्री हमने यहाँ पे कर दी है और उस एंट्री को हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एंट्री ले ली है, जो यहाँ पे कॉलम नहीं था, हमने उसकी भी एंट्री यहाँ पे कर दी है। ठीक है, हाँ, ये जरूर हम कर सकते हैं कि यहाँ पे टाइमिंग बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमारा एक पीरियड एक्स्ट्रा था जिसकी टाइमिंग हमने यहाँ पे नहीं ली थी, तो हम यहाँ पे उसकी भी टाइमिंग ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमें क्या करना है, फर्स्ट वाली जो रो है वहां पे एक कॉलम हमें एक्स्ट्रा यहाँ पे इंक्रीज करना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इस टीआर क्लोज होने के पहले इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि टीआर के क्लोज होने के पहले ही हमें टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने जो है टाइमिंग दे दी इसकी नेक्स्ट हमारे पीरियड की। ठीक है, और इसे हमने कर लिया कंट्रोल एस से हमने उसे सेव कर लिया। सेव करने के बाद हम पुनः इस हमारे वेब पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ वो एंट्री आपकी आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, फर्स्ट रो तो हमारी कंप्लीट, जो हेडिंग थी वो कंप्लीट कर ली थी जिसके अंदर टाइमिंग था। उसके बाद हमने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया है डेज के साथ में एंट्री, फर्स्ट एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब इसकी सेकंड रो की एंट्री करते हैं। ठीक है, फर्स्ट तो हमारी हेडिंग हो गई थी, अब सेकंड, और ये जो फॉर्मेट होगा वो कुछ ये फॉर्मेट इसी प्रकार से होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस पूरी की पूरी जो हमने अभी रो क्रिएट की थी यहाँ से, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब इजीली यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा कि जो सेकंड रो जो हमने ली थी जहाँ पे हमने डेटा की एंट्री की थी, इस पूरी रो को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कंट्रोल सी से कॉपी। ठीक है, और इसको मैंने वापस से किया है पेस्ट। इसको हम यहाँ पे नीचे कर रहे हैं पेस्ट। ठीक है, अभी जो हमारा डेटा था वो किसके लिए था, वो था मंडे के लिए, और अगला जो बनेगा वो किसके लिए, ट्यूसडे के लिए। तो ये मैंने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे हम जो है इनके पेपर्स को यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो लंच वाली एंट्री है इसको हमें करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इसे एक बार पहले कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे इसको ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम यहाँ पे चीजें चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर का पीरियड था, हम इसको कर देते हैं मेजर। ठीक है, ये मेजर था, हम इसको कर देते हैं कंप्यूटर, बाकी वैसे रहने देते हैं। ठीक है, आपकी जो भी एंट्री होगी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, एंट्रीज कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कंट्रोल एस से हमारा क्या हो गया, डेटा सेव हो गया। डेटा सेव होने के बाद हम वापस से वेब पेज पे जाते हैं और इसे यहाँ पर रिफ्रेश करके देखते हैं। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये जो 11:30 से 2 PM तक का जो पीरियड है वो लंच का पीरियड था, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे जो है कुछ भी एंट्री नहीं की थी, और ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, दो अलग अलग रो की सेल्स को यहाँ पे मर्ज कर लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने 2 दिन की एंट्री कर ली है, जो हमारा मंडे और ट्यूसडे है, 2 दिनों की एंट्री यहाँ पे आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा अगला दिन है उसकी भी एंट्री कर लेते हैं। सिमिलर है, कोई ज्यादा मेहनत का काम नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ पे रो को कॉपी कर सकते हैं। एज इट इज हमने इसको कॉपी किया, देन यहाँ पे हम वापस से इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे नेक्स्ट डे की एंट्री हो गई। जो अगला दिन है हमारा वो है वेडनेसडे, तो ये वेडनेसडे की एंट्री हो गई। यहाँ पे आप सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं फर्स्ट पेपर हमारा मैथ्स का, कंप्यूटर माइनर की जगह हम अगली कोई क्लास कर लेते हैं। मान लीजिए मैं एमएसएस कर देता हूँ, लास्ट में यहाँ पे कर देते हैं स्पोर्ट्स, ये स्पोर्ट की क्लास हो गई। ठीक है, और यहाँ पर जो है अगली जो क्लास है यहाँ पे हम कर देते हैं उसे लैब, तो ये हमारा लैब टाइमिंग हो गया। कंट्रोल एस की सहायता से इसे हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं वापिस जा करके कि इसका क्या प्रभाव पड़ा है, तो आप देख पा रहे हैं कि एंट्री भी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। इसी प्रकार से बाकी डेज की एंट्री भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बाकी डेज के लिए वेडनेसडे हो गया। नेक्स्ट जो अगला दिन आ रहा है वो कौन सा है हमारा, थर्सडे, तो इसकी थर्सडे कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट डे आएगा वो कौन सा होगा हमारा, नेक्स्ट डे हमारा होगा फ्राइडे, तो फ्राइडे की एंट्री कर देते हैं यहाँ पर। तो इसे हम कर देते हैं
FIR, ये फ्राइडे की एंट्री हो गई। देन नेक्स्ट जो हमारा डे है वो कौन सा हो गया, सैटरडे, तो हम सैटरडे की एंट्री कर देते हैं। ठीक है, अभी हम इन एंट्रीज में वापस से चेंजेस करने वाले हैं। इसको कंट्रोल एस की सहायता से हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम यहाँ पे एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। वेब पेज के ऊपर अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर ये एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब सिर्फ एंट्री करना ही सीमित नहीं था, एक प्रॉपर एंट्री करना और एक एंट्री को सही तरीके से करना भी यहाँ पे आवश्यक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ चीजें हमें जो ध्यान रखनी है इस टाइम टेबल को बनाते वक्त कि अभी हमने जनरल या उसमें एंट्री तो कर ली, लेकिन ये एंट्री कंप्लीट होने के बाद चूंकि डेटा हमको एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में दिखे तो उसके लिए हम और क्या क्या चीजें इस पे कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि अभी हमने नॉर्मल एक टेबल लिया है। ठीक है, कोडिंग अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पर, तो टेबल हमने लिया है। टेबल को हमने यहाँ पे बॉर्डर दिया था। बॉर्डर के साथ साथ यहाँ पर जो है जो हमने हेडिंग्स ली थी वो TH के फॉर्मेट में ली थी। ठीक, सेंटर में जो है हमने सिर्फ और सिर्फ उस फॉर्म को रखा था। हम चाहे तो पूरा का पूरा कंटेंट हम सेंटर में ले सकते हैं। उसके लिए हमें करना क्या है, यहाँ से सेंटर को कट कीजिए, हटा दीजिए और सबसे एंड में जहाँ पे आपका ये टेबल का कंटेंट क्लोज हो रहा है, जो लास्ट हमारी एंट्री है उसके जस्ट पहले, मतलब उसके जस्ट बाद में, मतलब बॉडी के पहले हमें यहाँ पे क्लोज करना होगा सेंटर को। हम यहाँ पे सेंटर को क्लोज कर देते हैं। कंट्रोल एस की सहायता से हमने फिर से इसे क्या किया है, इसे सेव किया है और सेव करने के बाद हम पुनः जाते हैं वेब पेज पर और यहाँ पर हम इसे रिफ्रेश करके देखते हैं। अब देखिए, अब जो आपकी टेबल है वो भी कहाँ पर आ चुकी है, वो भी आपके सेंटर में आ चुकी है। जो पेज है वो वेब पेज के, जो टेबल है वो वेब पेज के बिल्कुल सेंटर में आ चुकी है। तो जो भी हमने डेटा लिया था वो हमारे यहाँ पर सेंटर में आ गया। साथ ही साथ जिस प्रकार से हमने इस टेबल को यहाँ अरेंज किया है, इसी प्रकार से सेल में लिखे हुए सभी डेटास को भी हम यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए आइए हम वापस चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे जो एक पीरियड है, यहाँ पर लास्ट में जो 2 दिन है हमारे पास, कौन कौन से 2 दिन है हमारे पास, सैटरडे और फ्राइडे। अब इसमें हम एक काम करते हैं छोटा सा कि यहाँ पर हम जो है टाइमिंग 2 दिनों में एक जैसी है, जैसे NSS है। ठीक है, तो NSS क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 दिन में सिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वापस से हम रो स्पेन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, रो स्पेन से क्या होगा, दोनों में एक जैसा टाइम आ जाएगा, एक जैसी क्लास हो जाएगी, जिस प्रकार से हमने लंच के लिए लिया था। तो हम यहाँ पे रो स्पेन का प्रयोग करते हैं, रो स्पेन, और यहाँ पे जो वैल्यू वो कितनी देनी है हमें, वो वैल्यू देनी है हमें यहाँ पर 2। हमने यहाँ पे वैल्यू दे दी है 2 और यहाँ से फिर हम इस TD को यहाँ से हटा देते हैं, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और कंट्रोल एस की सहायता से हम इसे सेव करते हैं। और सेव करने के बाद वापस हम वेब पेज पे जाकर के इसको रिफ्रेश करके देखते हैं इसका क्या प्रभाव हुआ। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो 2 दिन हमने लास्ट वाले थे वो भी हमने यहाँ पे मर्ज कर लिया। इसी प्रकार से यदि हमें यहाँ पर अलग अलग चेंजेस करना है, जैसे अभी तो हमने किसके लिए किया, रो के लिए किया। अब जैसे मान लीजिए कि इन 2 पीरियड्स को मिला करके यदि मैं यहाँ पे एक जो हमारा मंडे वाला डे है, यहाँ पे इलेक्टिव और NSS को मिला करके इन दोनों पीरियड्स के साथ मुझे सिर्फ एक पीरियड देना है, इसको लेव वाला। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कॉल स्पेन, जिसको हम कॉलम स्पेन कहते हैं, उसका प्रयोग करके हम यहाँ पर उस वैल्यू की एंट्री भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, हम बात कर रहे हैं जो हमारी एंट्री करनी है वो हमें मंडे में करनी है। तो मैं इसके लिए जाता हूँ, फर्स्ट जो हमारा एंट्री क्या है मंडे का, फर्स्ट रो वाले की एंट्री, यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर हमने लंच में लिया था। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड TD आया, यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, कॉल स्पेन। ठीक है, कॉल स्पेन का प्रयोग करते हैं और यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं, इसको कितनी, इसको वैल्यू दे देते हैं यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 की जैसे हम वैल्यू देते हैं, सेकंड वाला यहाँ से मैं कॉलम हटा देता हूँ TD वाला और यहाँ पर जो है इसको टाइमिंग मैंने दे दी है किसकी, ये टाइमिंग है लेब की, तो हमने यहाँ पे दे दिया लेब। ठीक है, और कंट्रोल एस की सहायता से हमने इसे वापस से सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम वापस से वेब पेज पर जाएंगे और वेब पेज पे जाकर के हम इसे रिफ्रेश करेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इन 2 जो भी हमारे यहाँ पे 2 अलग अलग लेक्चर्स थे उनको कंबाइन करके हमने एक टाइम दे दिया इसको, लेब का टाइम। ठीक है, अब चूंकि जब हमने इन्हें अरेंज किया तो यहाँ पे डेटा कुछ अलग हमें दिख रहा है। हम क्या चाहते हैं कि जो सेल दोनों मर्ज हो गई हैं, तो जो हमने टाइमिंग लिखी है लेब के, तो लेब वाली जो हेडिंग है इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे डिस्प्ले हो। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे सेंटर में लाने के लिए एक एट्रीब्यूट का प्रयोग कर रहे हैं जो हमारा TD है यहाँ पर। ठीक है, उसके लिए हम एक एट्रीब्यूट ले रहे हैं अलाइन का।
ठीक है, अलाइन एट्रीब्यूट का प्रयोग करें और इसको हम जो वैल्यू दे रहे हैं वो वैल्यू क्या है, उसकी सेंटर। ठीक है, हम इसको कहाँ ले रहे हैं, सेंटर में। कंट्रोल एस की सहायता से हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इस पेज पे जाकर वापस इसको रिफ्रेश करेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, डिस्प्ले हो पा रहा है आपको स्क्रीन पर कि अब जो हमारा ये जो हमने लिया था, जो हमने यहाँ पे जो हेडिंग ली है, जो हमने वैल्यू ली है, यहाँ पे जो एंट्री की हुई है वो क्या है, लेफ्ट की। जो अभी तक क्या आ रही थी, वो लेफ्ट में आ रही थी, लेकिन अभी क्या हो चुकी है, इस जो भी हमने वैल्यू यहाँ पे जो भी दो सेल्स हैं उनके सेंटर में ये आ चुका है डेटा। दोनों सेल मर्ज हो चुके हैं और उसके सेंटर में ही हमारी हेडिंग आ चुकी है। इसी प्रकार से जितने भी हमने टीडी का प्रयोग किया है सबके साथ आप यहाँ पर सेंटर अलाइन का यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका डेटा सेंटर अलाइन हो जाएगा। जैसे ये कंप्यूटर हमने लिया हुआ है, अब इसको भी अलाइन यहाँ पे कर देते हैं। जो एंट्री है, जो डेटा है हमारा, उसको हम क्या कर देते हैं, उसकी जो अलाइनमेंट है हम क्या दे देते हैं, यहाँ पे उसको हम दे देते हैं सेंटर अलाइनमेंट। तो उससे क्या हो जाएगा हमारा डेटा, वो हमारा डेटा ऑटोमेटिकली उस सेल के सेंटर में यहाँ पे स्टेब्लिश हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये हमारा डेटा कहाँ आ गया, सेंटर में आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य जो कॉलम है, जो रोज हैं, उनकी एंट्री को भी आप यहाँ पे अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अलाइन की वैल्यू आप दे दीजिए। अलाइन क्या करना है आपको, अलाइन करना है आपको सेंटर। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए सेंटर और इसको कर दीजिए कंट्रोल एस। ठीक है, और कंट्रोल एस करने के बाद आप वो पेज पे जाके इसको रिफ्रेश करके देखेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो एंट्री आपने यहाँ पे की थी वो एंट्री भी यहाँ पे सेंटर में अलाइन हो चुकी है। ठीक है, इसी प्रकार से आप जो है बाकी अलग जो भी सेल्स हैं, जितनी सेल्स इसमें बनी हुई हैं, उन सभी को भी सेंटर अलाइन करके और ज्यादा इफेक्टिव और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा है कि वेब पेज के अंदर HTML कोडिंग की सहायता से टाइम टेबल किस प्रकार से क्रिएट किया जाता है, किस प्रकार से बनाया जाता है। साथ ही साथ इसमें अप्लाई होने वाले जो टीडी है, जो इसके टेबल डेटा है, जो टेबल रो है, उसके ऊपर जो एट्रीब्यूट्स प्रयोग किए जाते हैं उनको भी हमने साथ में यहाँ पे रन करके देखा है। इसका प्रैक्टिकल आप लोग अवश्य करें और प्रैक्टिकल करने में यदि कोडिंग से संबंधित कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है तो आप बाकायदा हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल अवश्य करें। जब तक आप इसका प्रैक्टिकल नहीं करके देखेंगे वो चीजें अच्छे से आपको क्लियर नहीं हो पाएंगी। ठीक है।